flag 1, do nothing, CS, flag 0, false, flag 0, false. I joined late. Okay, 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 okay. No issue. Listen. Flag 1 true, while flag 0, do nothing, CS, flag 1, false, flag 1, false. करें स्टार्ट। देखिए बच्चों, ये मैंने एक ये दिया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीखिएगा। यार ये बच्चों तुम लेट ज्वाइन क्यों करते हो यार? देखिए, क्योंकि जब भी कोई ज्वाइन करता है मेरे इसमें टंग टंग एडमिट के लिए उसका आता है नोटिफिकेशन। एनीवे, लिसन, मैं आपको क्या सिखा रहा था, मैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव डन दीज थिंग्स, lock variable and strict alteration we have done. Now we start these things, and I have given as a homework to you कि please solve these two, this one and next one, Peterson solution. Okay, this one and next one. Now listen, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, सीखिएगा प्लीज। इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, दोनों फ्लैग क्या है, फॉल्स है। अब आप मुझे आंसर बताइए इसका क्या आएगा। चेक करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, जल्दी से बताइए फास्ट। बताइए म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है? और व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज फास्ट, ईच एंड एवरी वन, टेल मी द राइट आंसर बच्चा, फास्ट। देखिए, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। देखिए, मुझे नहीं पता म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में, मैं अपन चेक करके देख रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो व्हाट आई डिड, सबसे पहले इसको चलाया, फ्लैग 0 ट्रू, अभी फ्लैग 1 क्या है, फॉल्स, तो ये सीधे किस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जैसे ही देखा फ्लैग 1 ट्रू, फ्लैग 0 ट्रू हो चुका था इधर, तो ये कहां अटक जाएगा, डू नथिंग में। और जैसे ही ये बाहर आएगा तो क्या कर देगा, फ्लैग 0 को फॉल्स कर देगा। 0 फॉल्स होते ही ये कहां आ जाएगा, CS में, और ये कहां आ गया आपका, इधर। क्यों आ गया इधर, उसका रीजन समझिए, क्योंकि फ्लैग 1 ट्रू हो चुका है, फ्लैग 1 ट्रू हो चुका तो ये इधर आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, बिकॉज हियर, आपको समझ रहे हो बात, ये वाइल ट्रू कंडीशन हो रही है, समझ गए मेरी बात। तो जैसे ही मैंने चलाया
तो एक एक जना आ पा रहा है, एक एक जना आ पा रहा है। ये तो अभी मैंने सिक्वेंशियल चला लिया कि ये अंदर गया फिर इसको चेक किया, फिर ये अंदर गया तो इसको चेक किया। लेकिन व्हेन आई एग्जीक्यूट बोथ, व्हेन आई एग्जीक्यूट बोथ कॉन्करेंटली, देन व्हाट हैपन, लिसन। हर बच्चा देखिएगा बेटा प्लीज फास्ट। एक लाइन इसकी चलाई, नेक्स्ट इसकी चला दी, बोथ फ्लैग आर ट्रू, बोथ फ्लैग आर ट्रू, है ना, फॉल्स से दोनों ट्रू हो गए, तो दोनों कहां अटक जाएंगे, ब्लॉक और ब्लॉक, डेडलॉक। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो रहा है, बट इन दिस केस डेडलॉक ऑल्सो occur। देखो बेटा व्हाट हैपन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई व्हेन द म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई व्हेन आइदर ओनली वन प्रोसेस या नन ऑफ द प्रोसेस इन द क्रिटिकल सेक्शन, देन म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई। क्लियर है? द जोश मस्ट बी ऑलवेज हाई माय डियर। क्लियर है क्या? या तो एक प्रोसेस या फिर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आए। तो यहाँ क्या हो रहा है, आइदर ओनली वन प्रोसेस या नन ऑफ देम, देन नन ऑफ देम मींस बोथ आर ब्लॉक ना, दैट मींस डेडलॉक। अब प्रोग्रेस चेक करनी है। मैंने आपको क्या बोला था, प्रोग्रेस के लिए आप पूरी दुनिया को भूल जाओ, है ना, आप अपनी ही प्रोग्रेस चेक करें। फ्लैग जीरो ट्रू, फ्लैग वन फॉल्स, सीएस में आया, फ्लैग जीरो को फॉल्स किया, दोबारा आया, फ्लैग जीरो ट्रू, फ्लैग वन अभी भी फॉल्स, अगेन इन सीएस। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई एंड प्रोग्रेस इज सेटिस्फाई बट डेडलॉक अकर। इज इट क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन? kindly write down in chat box। होप सो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है? ईच एंड एवरी वन। देख बेटा अनिकेत, क्या कह रहा है कवि, कि जैसे ही मैंने सिक्वेंशियली चलाया बोथ फ्लैग आर फॉल्स, इसने फ्लैग जीरो को ट्रू किया, वन अभी तक फॉल्स है, ये सीएस में आ गया। क्यों? ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप में जाएगा ही नहीं, ये लूप में जाएगा ही नहीं। और फिर ये जब सीएस में, तो इसको चेक किया, फ्लैग वन ट्रू, वन ट्रू और जीरो क्या था, ट्रू था, ये इधर अटक गया। जीरो ट्रू का था, इसने इसको कर दिया था। ठीक है, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। अब ये तो सिक्वेंशियल चलाया कि एक को अंदर बेच के भेजा, देन दूसरे को चेक किया, दोनों को कंकरेंट चलाया। दोनों को कंकरेंट चलाने का मतलब है एक लाइन इसकी चला दी पहले मैंने, और एक लाइन इसकी चला दी। दोनों ने पहली पहली लाइन चलाई, तो क्या आया, फ्लैग जीरो भी ट्रू और वन भी ट्रू। देन व्हाट हैपन, जीरो भी ट्रू एंड वन भी ट्रू, बोथ आर ट्रू, एंड देन बोथ आर ट्रू, देन दिस बोथ आर कंडीशन इज सेटिस्फाई, busy waiting is satisfied, then both will stuck in infinite waiting। that is the meaning of deadlock। ओके, और प्रोग्रेस चेक करना है तो आप अपने ही कोड को, दुनिया को भूल जाओ। बोथ फ्लैग आर फॉल्स इनिशियली, है ना, जीरो को ट्रू किया, फिर ये फॉल्स है, सीएस में आया, बाहर आने पे दोबारा जीरो को फॉल्स किया, अगेन ट्रू किया, सीएस में आ गया, मींस प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड। क्लियर है अनिकेत? ईच एंड एवरी वन। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, थर्ड वन इज पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन में देखो, फ्लैग तो क्या बताता है कि कौन इंटरेस्टेड है, और टर्न बताता है टिकट किसके पास है, टर्न बताता है टिकट किसके पास है। इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, प्लीज सॉलिड, सॉलिड। क्या क्या हो रहा है इसमें? यस, यू कैन स्पीक ऑल्सो।
यस, व्हाट इज द आंसर? इनिशियली बोथ फ्लैग आर, बताइए जल्दी बेटा, क्या आंसर आ रहा है? करें स्टार्ट? देखिए, ईच एंड एवरी वन लिसन, बोथ फ्लैग आर फॉल्स, बोथ फ्लैग आर फॉल्स। पहले मैं सिक्वेंशियल चला रहा हूं, फिर दोनों को कंकरेंट चलाऊंगा। देखिए, फ्लैग आई ट्रू हो गया, टर्न किसका? जे। अब ये कंडीशन क्या है? फ्लैग जे ट्रू, नहीं बेटा अभी तक फॉल्स है। और टर्न इक्वल टू आई, टर्न इक्वल टू आई, नहीं बेटा। समझ रहे हो मेरी बात? बेटा बात समझ में आ रही है? फ्लैग जे ट्रू एंड टर्न इक्वल टू जे, इधर जे आएगा, माय मिस्टेक, इधर जे आएगा, जे एंड जे, और इधर आई एंड आई। ठीक है, आप जल्दी से पहले एक बार करो, मुझे बताइए बेटा, मैं यहीं खड़ा हूं आपके सामने, जल्दी से कीजिए। ये बहुत अच्छा है, और क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं, वो भी मैं लाया हूँ क्वेश्चंस। और सीमा 4 भी पढ़ेंगे अपन, उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे। जल्दी से बताइए बेटा, फास्ट। डन। देखिए, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है कवि, फ्लैग तो ये बता रहा है कि कौन इंटरेस्टेड है, कि भाई मैं जाना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। और टर्न बता रहा है किसका टर्न है, किसका टर्न है। ठीक है, अब इधर देखिए प्लीज। इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, इनिशियली बोथ फ्लैग आर फॉल्स, देन व्हाट आई डू, फ्लैग आई ट्रू किया मैंने, टर्न इक्वल टू जे। अब देखो, टर्न तो जे ट्रू हो जाएगा, बट फ्लैग जे भी फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, तो ये सीधे कहां आ जाएगा? सी एस में। इसके बाद फ्लैग जे ट्रू, टर्न इक्वल टू आई। अब देखो ये आई भी ट्रू था, और टर्न भी आई का हुआ, तो ट्रू एंड ट्रू, इट विल स्टक हियर, ये चल जाएगा बिजी वेटिंग में। और जैसे ये बाहर आएगा, आई को फॉल्स कर देगा, आई फॉल्स होते ही ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी, और ये आ जाएगा सी एस में, और ये आ जाएगा आपका लूप में। दूसरी बात, इसमें आपके कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा, इसमें आपके कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? सीखेगा। आप दोनों को कंकरेंट चलाइए, आप दोनों को कंकरेंट चलाइए, ठीक है। दोनों को कंकरेंट चलाने का मतलब है दोनों की एक एक लाइन चला दीजिए आप, कोई इशू नहीं है। लाइन नंबर 1 इसकी चलाई, फ्लैग आई ट्रू, और लाइन नंबर 1 इसकी चलाई, फ्लैग जे ट्रू। लाइन नंबर 1 इसकी चलाई, और लाइन नंबर 1 इसकी चलाई, बोथ फ्लैग आर ट्रू। लेकिन पता है इधर खेल क्या है, कि दो फ्लैग, पिछले वाले में क्या किया था अपन ने, दो फ्लैग लिए थे, दोनों ट्रू हो गए ना, तो डेडलॉक आ गया। लेकिन इधर जो खेल है वो है टर्न का, और टर्न जो है कॉमन वेरिएबल है, या तो आई होगा या जे होगा, दैट कंटेन ओनली वन वैल्यू, नॉट एरे ऑफ फील्ड, है ना। जैसे यहाँ आई और जे का एरे ले लिया अपन ने, तो टर्न या तो जे हो सकता है या आई हो सकता है। और मैं कब रुकूंगा? व्हेन आई स्टॉप, इफ आई एम ए पी आई, देन व्हेन आई स्टॉप कि जे इज इंटरेस्टेड एंड दैट हैव a टिकट ऑल्सो, मीन्स आप दुबई जाना चाहते हो, यू आर इंटरेस्टेड, है ना, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, बट यू डिडंट हैव a टिकट, आई हैव a टिकट ऑफ दुबई। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है, कि सर हम भी जाएंगे अब।
ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि मैं कब, व्हेन आई स्टॉप, कि जब आप इंटरेस्टेड भी हो और आपके पास टिकट भी हो, देन आई विल स्टॉप. कैसे स्टॉप? आई विल गो फॉर बिजी वेटिंग. आई विल गो फॉर बिजी वेटिंग. एंड व्हेन द पीजे विल स्टॉप, व्हेन आई इज इंटरेस्टेड एंड आई ऑल्सो हैव a ticket, then I will wait. I will go for J will wait. क्लियर? तो देखिए आप, अगर दोनों की पहली पहली लाइन चली, तो अब देखो, या तो पहले ये चलेगा या फिर ये चलेगा. या तो टर्न आई हो सकता है या टर्न जे हो सकता है. एक ही वैल्यू होगी. या तो जे कर दिया तो बाद में ओवरराइट करके आई हो जाएगा. आई होते ही ये वाला तो लूप में नहीं जाएगा क्योंकि टर्न आई है, और टर्न आई है तो ये वाला लूप में चला जाएगा. या पहले आई करते हो फिर जे करते हो, तो दो ये तो ट्रू हो ही गया, और टर्न भी जे का, तो ये वाला लूप में चला गया और ये वाला कंडीशन फेल होके सीएस में चला गया है. क्लियर है बच्चों? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है, और प्रोग्रेस चेक करने के लिए कुछ ही मत करो, पूरी दुनिया को भूल जाओ, बस अपने ही कोड को दूसरी बार चला के देख लो. फ्लैग आई ट्रू, टर्न जे फॉल्स, क्योंकि जे अभी तक फॉल्स है. सीएस में आया, फ्लैग आई को फॉल्स किया, दोबारा आया ट्रू, टर्न इक्वल टू जे, सीएस. यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो रहा है, प्रोग्रेस भी हो रहा है. सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख दें क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है, और मजा आया या नहीं आया. यार इतने से बच्चे लिख रहे हैं ना, एहसान कर रहे हैं भाई. चैट बॉक्स मस्ट बी फ्लडेड. डन. डन बच्चों. नाउ नेक्स्ट, टीएसएल, टेस्ट सेट लॉक. टेस्ट सेट लॉक. ठीक है. टीएसएल, रजिस्टर फ्लैग. क्या होता है सुनिएगा. कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग into the register and store value of 1. क्या कह रहा हूं मैं? कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इनटू द रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ 1 into the flag in a single atomic cycle, in a single atomic cycle without any preemption. विदाउट एनी प्रियम्पशन. अब देखो इसका कोड देखिए. TSL RI M flag compare RI is 0, jump on node 0 to step 1, CS. Any doubt beta? Fourth one is CS. Fifth, store M flag hash 0. क्लियर है यहां तक? और और फ्लैग इनिशियली 0 है, और फ्लैग अगर 0 है और 1 है, 0 है तो इसका मतलब CS इज फ्री, और 1 है तो
CS इज बिजी, और इनिशियली फ्लैग क्या है, 0 है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, डू वन थिंग, डू वन थिंग, प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर, mutual exclusion is satisfied or not, progress is satisfied or not, and it is also similar as the lock wala code. Okay, do it beta, do it. बताइए। क्या आंसर आ रहा है बताइए जल्दी से। बताइए प्लीज, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड और नॉट, एंड प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड और नॉट, डू फास्ट। व्हाट इज द आंसर? बताइए बच्चों, फास्ट। यस, टेल मी फास्ट। देखिए, ये कोड सिमिलर एज लॉक वाला, लॉक वाले कोड के जैसे ही है। प्लीज सॉल्व दिस वन प्लीज। देखिए, सीखिएगा, मैं सिखाता हूं आपको। क्या कह रहा है इसमें? आप कह रहे हो पूज्य लक्ष्मी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल, प्रोग्रेस सेटिस्फाई, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? टेल मी। इसके बाद बेटा गेट के क्वेश्चंस भी है, वो भी लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। वो भी लाया हूं, समझ रहे हो मेरी बात? आप बताइए पहले क्या आंसर आएगा इसका। प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर। देखें, इनिशियली क्या होता है इसमें? यार बच्चों कोई तो बोलो प्लीज, यू कैन स्पीक ऑल्सो। क्या कह रहा है? कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इनटू द रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ फ्लैग इन ए सिंगल इनटू द, क्लियर है? कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इनटू द रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ वन in a single atomic cycle without any preemption.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? लिसन एवरीवन। मान लीजिए दो प्रोसेस है, कितनी प्रोसेस है? दो प्रोसेस है। अज्यूमिंग टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2। एक चीज और बोल दूं, मुझे लग रहा है जैसे कुछ बच्चे का नेटवर्क इशू है, या बेटा दोबारा कनेक्ट हो जाना, बिकॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास है। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंक्रोनाइजेशन पूरा टॉपिक, और सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप रेगुलर रहिएगा बस। देखिए दो प्रोसेस है P1 एंड P2। P1 ने लाइन नंबर 1 चली, क्या बोला था मैंने? कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग, क्या? कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग इनटू द रजिस्टर एंड स्टोर वैल्यू ऑफ 1। स्टोर वैल्यू ऑफ 1। तो देखो क्या होगा, करंट वैल्यू क्या है इनिशियली फ्लैग की? 0। तो R1 में क्या आ जाएगी? 0। कॉपी द करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग एंड स्टोर 1। ये आपको बता रखा है। पता लॉक वाले में और इसमें क्या फर्क है पूज्य लक्ष्मी? लॉक वाले में लाइन नंबर 4 पे लॉक को 1 सेट किया जा रहा है, लेकिन इस वाले में पहली लाइन में ही, पहली लाइन में ही लॉक को 1 सेट कर दिया जा रहा है। कैसे कर दिया जा रहा है वो भी आपको इधर बता रखा है। क्या? कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग, जो भी करंट वैल्यू है, चाहे 0 है चाहे 1 है, वो तो रजिस्टर में डाल देंगे और तुरंत 1 स्टोर कर देंगे, तुरंत 1 स्टोर कर देंगे। उससे व्हाट हैपन कि इफ एनी वन कैन कम ना, और देखो तुरंत 1 भी कैसे बोल रहा है? एटॉमिक, यानी तुरंत करना है पूरा का पूरा काम, या विदाउट एनी प्रियम्पशन। ये नहीं कि पहले लाइन नंबर 1 के बाद प्रियम्प्ट करा के ले आओ, नहीं ला सकते। अब देखो जैसे ही P2 आया, P2 ने लाइन नंबर 1 चलाई, तो उसको R2 में कितना मिलेगा? 1। क्यों? कॉपी दी करंट वैल्यू ऑफ फ्लैग, और दोबारा फ्लैग को कितना सेट कर देंगे? 1। अब P1 ने लाइन नंबर सेकंड चलाई, P1 ने लाइन नंबर थर्ड चलाई, नॉट जंप। लेकिन जैसे ही P2 की बात कर रहा हूं मैं, P2 ने लाइन नंबर सेकंड चलाई और P2 ने लाइन नंबर थर्ड चलाई, तो क्या होगा? जंप टू स्टेप 1। व्हाट इज द सिंगल एटॉमिक साइकिल का मतलब होता है? एटॉमिक का मतलब होता है ट्रांजिशन में फुल या नन, या तो ये काम पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये काम एक साथ पूरा होगा। कौन सा वाला? कि करंट वैल्यू को तो फ्लैग में स्टोर कर देना और तुरंत 1 सेट कर देना। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो विदाउट एनी प्रियम्पशन, आई हैव यूज्ड द कीवर्ड विदाउट एनी प्रियम्पशन, कि बिना कोई प्रियम्प्ट करे ये दोनों टास्क खत्म करने, कि करंट वैल्यू को फ्लैग में तुरंत 1 सेट कर देना, करंट वैल्यू को फ्लैग में तुरंत 1 सेट कर देना। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो जैसे ही पहली लाइन चली तो करंट वैल्यू तो फ्लैग में आ गई है, और तुरंत कितना सेट कर दिया गया है? 1 सेट कर दिया गया है। अब 1 सेट करने से क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट P2 आ रहा है लाइन नंबर 1, उसको उसी लाइन नंबर 1 पे ही लॉक कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। समझ गए? अब जैसे P1 ने लाइन नंबर सेकंड चलाई, थर्ड चलाई, है ना, P2 ने लाइन नंबर सेकंड और थर्ड चलाई, तो P2 तो जंप कर जाएगा, और P1 ने लाइन नंबर 4 चलाई, P1 इन CS। कहने का मतलब है क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस आ पा रही है, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई। और प्रोग्रेस के लिए क्या करोगे? खुद ही के कोड को दूसरी बार चला के देख लेंगे, चेकिंग फॉर प्रोग्रेस। P1 ने लाइन नंबर 1 चलाई, R1 में क्या मिला इनिशियली? 0। कॉपी द करंट वैल्यू एंड स्टोर 1। P1 ने लाइन नंबर सेकंड चलाई, लाइन नंबर थर्ड चलाई, नॉट जंप। P1 ने लाइन नंबर 4 चलाई, P1 इन CS। P1 लाइन नंबर 5 चलाएगा, तो P1 जैसे लाइन नंबर 5 चलाएगा क्या कर देगा? फ्लैग को 0 कर देगा। क्या कर देगा? फ्लैग को 1 की जगह क्या कर देगा? 0। मीन टू से नाउ फ्लैग इज 0। तो अगेन P1 केम, तो लाइन नंबर 1 चलाएगा, तो R1 में क्या मिलेगा? 0। कॉपी द करंट वैल्यू एंड फ्लैग इक्वल टू 1। P1 लाइन नंबर सेकंड चलाएगा, थर्ड चलाएगा,
नॉट जंप। P1 लाइन नंबर 4 चलाएगा, मीन टू से P1 अगेन इन CS। मेरी बात समझ में आ गई है? यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई एंड प्रोग्रेस इज ऑल्सो सेटिस्फाई। ईच एंड एवरी वन, सबको समझ में आ गई है मेरी बात ये वाली? बेटा कुछ देख रहा हूं मैं, कहीं मीटिंग है आप लोगों की? जो कुछ एक बच्चे जा रहे हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा तो वैसे बोले, मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन पढ़ने आए हो तो पढ़ा करो यार, प्लीज। और सब बच्चे लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्रिस्टल क्लियर है क्या, या स्पीक। यश, सुमित, सुचिता और निशांत, इन्हीं को क्लियर है। बाकी आदित्य, अनंत, अनुष, अयूरी, दीपिका, ईशिता, प्रतीक्षा, जीत, नैतिक, निहाल, निशांत, प्रणव, प्रियल, पूज्य लक्ष्मी, साक्षी, संजय, यश, योगिता। बेटा क्लियर है आपको भी? या डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज राइट डाउन इन चैट बॉक्स। इसके बाद मैं अगला गेट क्वेश्चन ही कराने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा आपको। यू विल गेट टू नो कि कैसे गेट क्वेश्चन आते हैं। डन? डन बच्चों? देखिए, कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन मैं भी जान के दे रहा हूं, ताकि कल आप मुझे ये ना बोले कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अभी मैं जान के दे रहा हूं, इसको करना नहीं है आपको, लेकिन इसको आपको सीखना है कि क्या आपका आंसर क्या आ पा रहा है। यस, इस क्वेश्चन को भी जान के दिया है। इसका आंसर ट्राई कीजिए, आप बताइए क्या आएगा। एनी आइडिया? एनी आइडिया? बताइए जल्दी से। यस 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 यस, आई न्यू इट, बट मेरे को ये नहीं सिखाना है, मेरे को तो क्वेश्चन नंबर 3 सिखाना है, सॉरी 4। यस, कीजिए बच्चों, कीजिए। अब सुन लीजिए हर बच्चा, प्लीज, आई एम टेकिंग ऑल गेट क्वेश्चन हियर, प्लीज बी प्रेजेंट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, कीजिए बेटा इसको। टेल मी द आंसर।
देखिए क्या बोल रहा है, दो सीमाफोर है S1, दो शेड वेरिएबल है S1 एंड S2, क्या क्या S1 और S2 जो भी रैंडमली असाइन किए जा रहे हैं, बुलियन वेरिएबल है, यानी S1 और S2 क्या क्या हो सकते हैं, या तो ट्रू ट्रू, या फॉल्स फॉल्स, या ट्रू फॉल्स, या फॉल्स ट्रू। मीन टू से टोटल दो वैल्यू रखेंगे, या तो ट्रू, या तो इक्वल या नॉट इक्वल। ठीक है, अब आप मुझे आंसर दीजिए इसका प्लीज, फास्ट फास्ट। बच्चों आंसर दो यार प्लीज, आर यू गेटिंग माई वॉइस? आंसर दीजिए बेटा। देखिए बहुत इजी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा या नहीं होगा, आप देखो क्या करोगे, आप पहले नॉट इक्वल वाला कोड लेके देख लो कि या तो ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, यानी नॉट इक्वल, S1 इज नॉट इक्वल टू S2। तो देखो मैंने दोनों प्रोसेस को चलाया, ये कंडीशन तो हो जाएगी फेल, ये तो आ जाएगा CS में, और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ये आ जाएगा इधर। अब जैसे ये बाहर आएगा, ये इक्वल कर देगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी क्या, इधर नॉट इक्वल था, ये नॉट इक्वल है ना, ये कंडीशन हो जाएगी फेल, ये आ जाएगा CS में, और ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। आ गई बात समझ में? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल केस। वेरी गुड बच्चा। देखो ना यार, आप कोई सा भी केस ले लो, या तो इक्वल वाला या नॉट इक्वल वाला। अब देखो नॉट इक्वल वाला लेता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, नॉट इक्वल वाला। तो देखो दोनों को चलाया मैंने कंकरेंट, तो S1 इक्वल इक्वल, ये कंडीशन फॉल्स, ये आ गया CS में सीधे, ये कंडीशन ट्रू, ये अटक गया इधर। जैसे बाहर आएगा इसने इक्वल कर दिया, इक्वल करते ये कंडीशन फेल, ये आ गया इधर, और ये अटक गया लूप में। यानी एट ए टाइम, एनी हाउ, ओनली वन प्रोसेस इज इन द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यार सब बच्चे लिख दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से यार, हाथ जोड़ के। डन। अब देखिए अगला, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कितना इजी तरीके से सिखा रखा है कि आप खुद ही के कोड को दूसरी बार चला लो। देखो पहले अपन ने नॉट इक्वल लिया, ये CS में आ गया, इसने बाहर आते इक्वल किया, दूसरी बार जाने लगे, मैं लूप में अटक गया। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाई बट प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाई, बट प्रोग्रेस नॉट सेटिस्फाई। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ईच एंड एवरी वन। अगला देखें, ये देखो आप, मैं शेयर कर दूंगा हालांकि PDF आपको आगे, ये वाला कीजिए। बट आई डोंट नो कि आप पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। पहले दिन 50+ स्टूडेंट आए थे, है ना। एक चीज बताइए प्लीज, पेन कॉपी रख दीजिए, प्लीज पेन कॉपी रख दीजिए। पहले आप एक चीज बताइए, क्या आपको जो मैं पढ़ाता हूं आपको समझ में आता है? कोई डाउट है? टेल मी बेटा प्लीज, यू कैन स्पीक ऑल्सो, आई कैन लिसन यू। ओके, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ फिर, एक बात बताइए, तो बच्चों फिर आप पूरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं आती है क्लास की? यार एक पता है आपको, यही आप अपने शहर नागपुर में भी
फीस पे कर करके पढ़ते हो बेटा, और किसी भी जगह जाओगे 70,000 60,000 फीस पे करके पढ़ोगे, अभी आपको आपके घर बैठे सीखने को मिल रहा है, और बिलीव कीजिए यही चीज सिखाई जाएगी, उससे ज्यादा सिखाऊंगा, कम नहीं सिखाने वाला मैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि वी आर ऑल्सो कि हम भी पढ़ाते ही हैं उस प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज आप लोग यार पढ़ा कीजिए, किया कीजिए। ये आपके लिए करा रहा हूँ क्वेश्चंस, मेरे लिए नहीं करा रहा बेटा, मैं तो कर करा लिया सब चीजें। यस प्लीज सॉल्व दिस वन। सॉलिड। बताइए। सर मैनी स्टूडेंट हैव एग्जाम फ्रॉम 22 अप्रैल, दैट्स व्हाई आई थिंक स्टिल इज लेस। तो बेटा दैट एग्जाम इज आल्सो यू ना। यस आपका भी होगा वो तो एग्जाम, और सभी का होगा यार। 22 अप्रैल में तो बहुत टाइम है, और अपन तो 2 घंटे बैठते हैं यार, पूरे वीक में 4 घंटे 2 दिन। तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स रियली हेक्टिक कि भाई ये 2 घंटे भी आपसे नहीं बर्दाश्त होते हैं। ये जो उन बच्चों के लिए जो ऐसा सोचते हैं कि भाई एग्जाम है, ये है वो है, ऐसे तो कुछ ना कुछ चालू रहेगा ना बेटा। और अगर नहीं चालू रहेगा तो आप बोलोगे कुछ ही चालू नहीं है। यस टेल मी व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फास्ट प्लीज। डी। अदनान थिंक अबाउट इट, हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है आपका आंसर गलत हो। सी। सुमित कह रहे हैं सी। यस व्हाट इज योर आंसर? बच्चे जल्दी जल्दी बताइए प्लीज फास्ट। ईच एंड एवरी वन टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर? टेल मी फास्ट व्हाट इज द आंसर। देखिए इनिशियली वांट्स वन एंड वांट्स टू दोनों क्या है? फॉल्स है। वांट्स वन एंड वांट्स टू दोनों ही क्या है? फॉल्स है। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा प्लीज। बोथ आर फॉल्स ना, देन व्हाट हैपन? वांट्स वन को ट्रू किया, वांट्स टू अभी फॉल्स है, सीएस में आ गया। वांट्स टू को ट्रू किया, वांट्स वन ट्रू था ही, इधर अटक गया। जैसे बाहर आया तो वांट्स वन को फॉल्स किया, ये सीएस में आ जाएगा, और ये इधर अटक जाएगा लूप में। लेकिन लेकिन जैसे ही मैंने दोनों प्रोसेस को कंकरेंट चलाया, दोनों प्रोसेस को कंकरेंट चलाया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि बेटा इसमें सारा खेल सूडो खोल का है।
सारा खेल सूडो कोड का है, जो भी आपको सूडो कोड देगा उस हिसाब से चलेंगे अपन। दोनों को कंकरेंट चलाया। सर व्हाट डू मीन बाय कंकरेंट चलाया? दोनों की लाइन नंबर 1 चला दी। wants 1 be true, wants 2 be true, wants 1 be true and wants 2 be true, then what happen? ये ट्रू, ये अटक जाएगा, ये वाला भी अटक जाएगा। ब्लॉक और ब्लॉक, डेडलॉक। क्या? इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्यों? इट डज नॉट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट इज रॉन्ग। बाउंडेड वेट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और प्रोग्रेस स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में नहीं बेटा, आप इसमें प्रोग्रेस हो रही है, इसमें प्रोग्रेस हो रही है। डेडलॉक अकर व्हेन वी फॉलो कंकरेंट। सुनिएगा, यस, आप कंकरेंट करो चाहे कैसे भी करो, आपको बता रखा है कि आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, सारी पॉसिबिलिटी। ये नहीं कि सीरियली चलाएंगे, आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। लेकिन हर पॉसिबिलिटी में ईच एंड एवरीवन लिसन केयरफुली, या तो एक आ पा रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, या तो कोई एक प्रोसेस आ पा रहा है, या फिर कोई भी नहीं आ पा रहा। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमेशा गारंटीड हो रही है। ये कह रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट गारंटीड, नहीं बेटा, दैट इज ऑलवेज गारंटीड। क्लियर है? क्लियर है? सारांश देख बेटा, क्या है इसमें, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कितना है, सीखिएगा। क्या आप, वो फ्लैग वाला कोड था ना, वो का वही कोड है। देखो भूल जाओ सब चीजें, मैं दोबारा से बता देता हूं। wants 1 and wants 2 both are false, both are false। wants 1 क्या हुआ, ट्रू हुआ। wants 1 क्या हुआ, ट्रू। और wants 1 ट्रू होते ही क्या हो जाएगा, wants 2 को चेक करेगा, वो अभी तक क्या है, फॉल्स। तो ये लूप में नहीं जाएगा, ये सीधे कहां आ जाएगा, CS में। ठीक है, अब इधर देखें, wants 2 ट्रू कर दिया इसने, wants 2 को ट्रू कर दिया, और wants 1 ऑलरेडी ट्रू था। तो बेटा ये कहां अटक गया, इस लूप में अटक गया। ये रहा जो बिजी वेटिंग है ना, ये कहां अटक जाएगा, इस लूप में अटक जाएगा। अब जैसे ये बाहर आएगा तो ये क्या कर देगा, इस लूप को ब्रेक कर देगा, ये CS में आ जाएगा, और ये दोबारा लूप में अटक जाएगा। क्यों? वाइल ट्रू है, वाइल ट्रू है तो ये चलेगा और चेक करेगा, नाउ वॉन्ट्स टू भी ट्रू हो चुका है, तो ये लूप में अटक जाएगा। इसका मतलब है जब मैंने सिक्वेंशियल चलाया तो ओनली 1 प्रोसेस आ पा रही है। अब मैं देखो कंकरेंट चलाता हूं, क्या कर रहा हूं, कंकरेंट चला रहा हूं। कंकरेंट में क्या किया मैंने, दोनों की पहली पहली लाइन चलाई, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, wants 1 ट्रू एंड wants 2 ट्रू, 1 भी ट्रू, 2 भी ट्रू, देन व्हाट हैपन, दोनों ही यहां अटक जाएंगे, नहीं अटकेंगे, दोनों ही बिजी वेटिंग में अटक गए, मींस डेडलॉक। तो देखो बेटा, इट डज नॉट प्रिवेंट डेडलॉक बट एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा ही होगा, लेकिन डेडलॉक अवॉइड नहीं कर पा रहा, डेडलॉक आ रहा है। या तो क्या हो रहा है, एक आ पा रहा है, या फिर कोई भी नहीं आ पा रहा है। आ गई ये बात समझ में सारांश अग्रवाल? यस, यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला देखें, ये भी उसके जैसा ही कोड है, बस थोड़ा सा अलग है। उतारिए, आंसर दीजिए सब बच्चे, प्लीज आंसर। यस,
बताइए, ये पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बट थोड़ा चेंजेज है। क्या चेंजेज है वो आप इसको चलाइए कोड को, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला फिर मैं कराऊंगा। सर यस सर फॉन्ट को बड़ा करिएगा थोड़ा सा। जी बच्चा। थैंक यू सर। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस। देखो पहली दो लाइन जरूरी नहीं है, क्या बोल रखा है, दो प्रोसेस है एक्स और वाई क्रिटिकल सेक्शन के लिए, दो प्रोसेस है बस। आपको पूरा दिख रहा है ऑप्शन डी तक। मैंने खेला इधर ही है, एक्स और वाई। जल्दी से बताइए। नहीं बेटा यश, चेक इट। आदित्य दोबारा चेक करो बेटा। यश दोबारा चेक करे बेटा। ओके यस, वेरी गुड अयूरी, अदनान, वेरी गुड। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, जो वहां कोड के बाहर था, देखो बच्चों प्लीज सीखिएगा, जो वहां ब्रैकेट के बाहर था वो इधर ब्रैकेट के अंदर है। देखिए ना बच्चों, वहां ये चीज, यहाँ टर्मिनेशन सिंबल था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इधर ही अंदर ही क्रिटिकल सेक्शन है। चलो भूल जाओ, आप ऐसी चीज कंपेयर ही मत करो आप। देखो आप सीखो दोनों, वेर पी, यश अग्रवाल सीखिएगा बेटा, है ना, यश सेकंड वन ऑल्सो, और यश बालास्वार, है ना, सीखिएगा हर बच्चा प्लीज। देखो वेर पी एंड वेर क्यू दोनों फॉल्स है इनिशियली, वेर पी एंड वेर क्यू बोथ आर फॉल्स। तो देखो वेर पी को ट्रू कर दिया, वेर पी को ट्रू कर दिया। अब वेर पी ट्रू, वाइल वेर क्यू क्या होगा, कंडीशन फेल, कंडीशन फेल। इसको चेक करो, वेर क्यू ट्रू, तो वेर पी मैं ऑलरेडी ट्रू कर चुका हूं, ये सी एस में आ गया। यानी जब मैंने, इसका जस्ट अपोजिट था, प्रीवियस वाले का ये जस्ट अपोजिट है। जब मैंने सिक्वेंशियल चलाया तो कोई एक आ पा रहा है, कोई एक आ पा रहा है। वहां भी यही हो रहा था कि सिक्वेंशियल चलाया कि पहले एक को एंटर करा के देखा, फिर दूसरे को, सिक्वेंशियल चलाया तो कोई एक आ पा रहा है। और जैसे ही मैंने कंकरेंट चला दिया, क्या कंकरेंट, पहली लाइन इसकी, पहली लाइन इसकी, वेर पी भी ट्रू, वेर क्यू भी ट्रू, वेर पी भी ट्रू एंड वेर क्यू भी ट्रू, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू। तो ये क्या हो जाएगा, दो प्रोसेस मेरी किस में आ जाएगी, क्रिटिकल सेक्शन में, पी एक्स और पी वाई। कहने का मतलब है
द प्रपोज सॉल्यूशन प्रिवेंट डेडलॉक, कि इस सॉल्यूशन से डेडलॉक तो कभी भी नहीं आएगा, बट फेल टू गारंटीड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बट फेल टू गारंटीड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ गई है? यश अग्रवाल, क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आना चाहूंगा आपके पास सीमा फोर पे। किस पे? सीमा फोर पे। फिर सीमा फोर के भी कंसेप्ट समझा के न्यूमेरिकल सीखेंगे। क्या होता है सीमा फोर? एनी आइडिया? अरे साथ दीजिए ना बेटा। सीमा फोर बेटा, टॉपिक, ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की जान है। प्लीज बी प्रेजेंट टिल द लास्ट and listen carefully. I will send the PDF also for solving the gate questions, but that PDF will be shared by after tomorrow class. Okay, don't worry. Yes, सीमाफोर क्या होता है बताओगे? क्या होता है? सीमाफोर कुछ ही नहीं है बेटा, सीमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है। सीमाफोर इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल, एंड सीमाफोर एक वेरिएबल ही तो है। सीमाफोर इज ए वेरिएबल which is used by various processes. Semaphore is a variable which is used by various processes in a mutual exclusive manner to achieve synchronization. क्या बेटा सीखेगा? सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर एक जनरली वेरिएबल ही है ना? पेन कॉपी रख दीजिएगा। पहली बात तो सीमाफोर क्या है? सीमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का एक सॉल्यूशन है। दूसरी बात, सीमाफोर क्या है? सीमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है, या सीमाफोर एक वेरिएबल है जो वेरियस प्रोसेसेस के द्वारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज किया जाता है टू अचीव दी सिंक्रोनाइजेशन, टू अचीव दी सिंक्रोनाइजेशन। एंड जो आपका सीमाफोर होता है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बाइनरी सीमाफोर, जिसमें एस का वैल्यू या तो जीरो होगा या वन होगा। और दूसरा होता है काउंटिंग सीमाफोर। कौन सा? काउंटिंग सीमाफोर, जिसमें एस का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करें जल्दी से।
सर दिस मीन म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइंग सीमाफोर वी ओनली नीड टू चेक प्रोग्रेस। नहीं बेटा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर का मतलब ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई है। वो जो सीमाफोर वेरिएबल है एस, वो एन नंबर ऑफ प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करती है। ये डिपेंड करेगा उसके सूडो कोड पे बेटा। ठीक है, यस। क्या मतलब है इसको भी सिखाता हूं मैं, डोंट वरी रहो। और एक चीज और बता दूं, आपने एक कहावत सुनी होगी, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। कहने का मतलब है सीमा फोर के बारे में मैं कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, कुछ एक ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स का मतलब है यानी फंडामेंटल दिए वो एक तरह से, लेकिन दैट इज ए ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब है उसका कोई तोड़ नहीं है। आप कुछ भी कर लेना, आपका आंसर सही आएगा। और आप कितनी भी बुक पढ़ लेना, सब बुक ने उन्हीं बातों को घुमा फिरा के सीमाफोर को समझा रखा है। मैं सीमाफोर में ज्यादा थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, ओनली कंसेप्ट को एक्सप्लेन जरूर करूंगा। लेकिन आपको सीमाफोर में इतना मजा आएगा ना, जितना आपको आज तक किसी सब्जेक्ट में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखें, उतार लिया होगा यहाँ तक। डन। डन। तो अभी तक अगर सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है तो एक बार लगा दीजिए हाजिरी। और मैं इस बार नंबर काउंट करूंगा बेटा, कितने जने लगा रहे हैं। फिर भी 5 जनों ने कमी लगाई है, कोई बात नहीं, माफ किए 5 तो। देखिएगा, सीमाफोर सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। सीमाफोर एक वेरिएबल है, चलो इधर ही बता देता हूँ। सीमाफोर एक वेरिएबल है ना, जो बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एन नंबर ऑफ प्रोसेस के द्वारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यूज किया जाता है। सीमाफोर दो टाइप का होता है, एक तो बाइनरी सीमाफोर और एक काउंटिंग सीमाफोर। और बाइनरी सीमाफोर इज नथिंग, इट्स ए म्यूटेक्स। म्यूटेक्स इज ए नेम ऑफ बाइनरी सीमाफोर। क्या बेटा? म्यूटेक्स इज ए नेम ऑफ बाइनरी सीमाफोर। नाउ टू डिफरेंट two different atomic operations performed on semaphore variable. दो ऑपरेशन, टू डिफरेंट एटॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन सीमाफोर वेरिएबल। क्या क्या? एक तो होता वेट, वेट, और दूसरा होता है सिग्नल। आप में से किसी ने सीमाफोर पहले पढ़े हुए हैं? से यस या नो, या पहली बार पढ़ रहे हो? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। झूठ मत बोलना, ईमानदारी से आंसर देना। जिन्होंने पढ़ रखे हो यस लिखे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखे हो नो लिख दे। फर्स्ट टाइम है तो बहुत ही बढ़िया बात है। सुनिए, एकदम 10वीं पास मान के पढ़ाऊंगा। हालांकि आज जो नया आदेश आया है उससे सब 10वीं पास हो चुके हैं। बताया ना, सुना होगा ना, आ गया होगा नोटिफिकेशन आपके पास भी। यस, कि 10th की परीक्षा कैंसिल, वैसे ही सब प्रमोट कर दिए जाएंगे ड्यू टू कोविड पैंडमिक। अब देखे बच्चों, सीमाफोर जो होता है ना, दो टाइप का होता है, एक तो बाइनरी सीमाफोर और दूसरा काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर में क्या होता है, एस का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 या 1 होगा। और काउंटिंग है तो काउंट कर सकते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब सुनिएगा प्लीज। तो बच्चों, अगर आप सबने नहीं पढ़ रखा है तो आराम से पेन कॉपी रख के सुनिए मेरी बात। आपको एक एक चीज बेसिक से सिखाऊंगा मैं, है ना। देखिए, दो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं सीमाफोर वेरिएबल पे। एक तो होता है वेट और दूसरा होता है सिग्नल। एक तो होता है वेट और दूसरा होता है सिग्नल। और इनके और भी निकनेम होते हैं। क्या क्या? या तो वेट बोल दो, या डाउन बोल दो, या सिग्नल और अप, या पी, या वी, या रिलीज। उतारिए। और वेट का काम क्या होता है, सीखिएगा।
वेट का काम होता है डिक्रीमेंट करना और सिग्नल का काम होता है इंक्रीमेंट करना। फिर ये काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, वो सब मैं सिखाने वाला हूं आज ही। उतारिए जल्दी से फास्ट। डन, नोटेड। ठीक है, अब सुनो। परफॉर्मेंस ऑफ डाउन एंड अप आर डिफरेंट फॉर बाइनरी and counting semaphore. The performance of up and down are different for binary and counting semaphore. इसका मतलब क्या है, सीखिएगा बच्चों प्लीज। सीमाफोर क्या होता है वो लाइन बाद में उतराने दूंगा। सीमाफोर होता क्या भाई, इसके दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो वेट और एक सिग्नल। सिग्नल का काम होता, पेन कॉपी रख दीजिए, सब पेन कॉपी रख दीजिए। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वही ब्रह्मास्त्र है। क्या सीमाफोर क्या होता है, एक वेरिएबल ही है, नथिंग एल्स। उस पर दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो वेट और एक सिग्नल। वेट का काम होता है डिक्रीमेंट करना और सिग्नल का काम होता है इंक्रीमेंट करना। यानी वेट माइनस करेगा और सिग्नल प्लस करेगा। ठीक है, अब सुने। वेट का जनरली सीक्वेंस क्या रहता है पता है आपको, ये सीक्वेंस रहेगा क्या, वेट एस क्रिटिकल सेक्शन, सिग्नल एस। ठीक है, और क्या होता है, मान लीजिए आप ऐसे ज्यूम करें 15 कंप्यूटर है एक प्रिंटर है, या 10 कंप्यूटर एक प्रिंटर, सो दैट प्रिंटर इज क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, अब सुनिएगा जनरली वर्किंग क्या होती है। एस का वैल्यू अगर 1 है, बाइनरी की बात कर रहा हूं मैं पहले, वेट का काम होता है डिक्रीमेंट करना। अगर एस का वैल्यू 1 है और आपने वेट ऑन एस, या आप उसको डाउन भी बोल सकते हो या आप उसको पी भी बोल सकते हो, तो 1 से 0 हो जाएगा और वो अंदर एग्जीक्यूट होने चला जाएगा। 1 से 0 हुआ और वो अंदर एग्जीक्यूट होने चला गया। क्या होता है सीखिएगा। और अगर वैल्यू 0 है, अगर वैल्यू 0 है, अगर वैल्यू 0 है और आपने वेट या डाउन या पी किया, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक या सस्पेंड फॉर काउंटिंग सीमाफोर, यानी नेगेटिव। एक चीज और ध्यान रखें, आपको कोई बोलता ना कि सीमाफोर 8 बुक से पढ़ना, 50 बुक से पढ़ना है, कि नहीं पढ़ रहा जा। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई ना, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका सीमाफोर समझ में आ गया। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सीखिएगा कैसे, अब सीखिएगा कैसे। एस का काम, एस यानी कोई भी सीमाफोर वेरिएबल है ना, दो ऑपरेशन होते हैं, एक तो वेट और एक सिग्नल। वेट का काम होता है डिक्रीमेंट करना और सिग्नल का काम होता है इंक्रीमेंट करना। अब वेट करने के बाद प्रोसेस आपकी ब्लॉक भी हो सकती है और अंदर भी जा सकती है। कब ब्लॉक होगी और कब अंदर जाएगी, अगर वैल्यू 1 है और आपने 0 किया, वैल्यू 1 है तो डिक्रीमेंट करने में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। और अगर 0 है उस पर डाउन किया तो क्या हो जाएगी, ब्लॉक, या बाइनरी है तो ब्लॉक या सस्पेंड। अब देखो क्या होता है जनरली, एस का वैल्यू होता है 1। मान लीजिए 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, कोई भी एक प्रोसेस, कोई भी एक कंप्यूटर 1 से क्या कर देगा, 0, और वो प्रिंटर यूज करने चला जाएगा। और बाकी सब 0 पे डाउन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। समझ गए मेरी बात, इसको आप उतारिए
प्लीज इसको आप बॉक्स में बंद करके उतारिए, जल्दी से कीजिए, फास्ट। देखिए प्लीज, क्या यहां तक समझ में आया बच्चों? ये चीज समझ में आई कि अगर एस का वैल्यू 1 है तो 0 कर दिया जाएगा, ये चीज समझ में आई? अब देखो, मैंने बाइनरी और काउंटिंग की वैल्यू, यही आपकी लास्ट टर्मिनेटिंग कंडीशन है, दिस इज द लास्ट टर्मिनेटिंग कंडीशन। अब मैंने आपको क्यों बोला बाइनरी और काउंटिंग की वैल्यू वर्किंग अलग अलग होती है? कैसे? मान लीजिए आपका एस का वैल्यू है 5, कितना है? 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 पे डाउन किया आपने 4, 4 पे डाउन किया 3, अलाउ है, अलाउ है। 3 पे डाउन किया 2, अलाउ है। 2 पे डाउन किया 1, अलाउ है। और 1 पे डाउन किया 0, अलाउ है। लेकिन जैसे ही 0 पे डाउन किया, जैसे ही 0 पे डाउन किया, ब्लॉक या -1 सस्पेंड। -1 पे डाउन किया, -2 सस्पेंड। -2 पे डाउन किया, -3 सस्पेंड। -4 पे 3 पे डाउन किया, -4 सस्पेंड। -4 पे डाउन किया, -5 सस्पेंड, क्योंकि काउंटिंग में वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक रहती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? लिख दीजिए सब बच्चे, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? अरे बच्चों लिख दो ना यार। देखो, दोबारा सीखना, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इच्छा, सभी बच्चों को वेरी गुड। सीखिएगा। सर मैं आई हैव आपको अ डाउट। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने बोला कि काउंटिंग सीमाफोर में एस की वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी रहती है, ये रही। तो फिर जब ये ऑपरेशंस किए वेट एंड सिग्नल के, तो सर उसमें सस्पेंड क्यों हो गए? मीन्स जो नेगेटिव नंबर्स थे। यस, अब सुने। व्हाट्स द नेम? सर यश। यश? यश अग्रवाल या दूसरा वाला? सर वास्तव यश। ओके, ओके। सुनिए, मैंने आपको क्या बोला बेटा? यश, सीखिएगा, सभी बच्चे सीखिएगा। अगर एस का वैल्यू 1 है, अगर एस का वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट होने चला जाएगा। दिस इज द लास्ट कंडीशन। अगर बाइनरी है तो यही होगा, क्योंकि 1 या 0 रखता है। लेकिन अगर काउंटिंग है तो लास्ट कंडीशन यही होगी, 5 से 4 अलाउ, 4 से 3 अलाउ, 3 से 2 अलाउ, 2 से 1 अलाउ, 1 से 0 अलाउ। इसके बाद अगर बाइनरी है, अगर बाइनरी है, यह सुनना अच्छी तरह, अगर बाइनरी है तो 0 पे डाउन किया तो व्हाट विल हैपन? इट विल ब्लॉक, इट विल ब्लॉक। बट इफ इट इज काउंटिंग, उसमें ब्लॉक ही करते हैं, लेकिन सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देते हैं और वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। क्यों? काउंटिंग में अपने पास रेंज है, लेकिन बाइनरी में वी हैव ओनली 0 और 1, आइदर 0 और 1। तो बाइनरी में है तो 1 से 0 कर देगा, और अगर 0 है, 0 पे डाउन किया तो ब्लॉक कर देगा, बिकॉज वी डिडंट हैव -1 और एनीथिंग। बट इन काउंटिंग we have all these values, because in counting semaphore what happen, we have -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब देखो कैसे। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं s का वैल्यू +5 है, s का वैल्यू +5 है, कितना है बेटा? +5 है। हाउ मच? +5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट +5? कि यू कैन परफॉर्म 5 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, यू कैन परफॉर्म 5 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। कि 5 से 4 एक अलाउ, 4 से 3 एक और अलाउ, 3 से 2 एक और अलाउ, 2 से 1 एक और अलाउ, 1 से 0 लास्ट 1 अलाउ, लास्ट 1 अलाउ। अब 0 पे क्या हो जाएगा? डाउन किया, एक सस्पेंड। -1 पे डाउन किया, एक और सस्पेंड। -2 पे डाउन किया, एक और सस्पेंड। -3 पे डाउन किया, एक और सस्पेंड। -4 पे डाउन किया, एक और सस्पेंड। कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूं कि अगर s का वैल्यू -5 है
इसका मतलब 5 प्रोसेस मेरी सस्पेंडेड लिस्ट में है। अब सुनना, यानी वेट का काम होता है 1 से 0 करना, डिक्रीमेंट करना, और लास्ट सक्सेसफुल कब तक रहेगी, लास्ट सक्सेसफुल कब तक रहेगी, ये वाले केस में बस 1 से 0, उसके बाद ब्लॉक। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए आप 10 कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, और इनिशियली एस का वैल्यू क्या है, 1 है, तो कोई भी बाइनरी सीमाफोर यूज कर रहा हूं, कौन सा, बाइनरी, तो कोई भी एक प्रोसेस 1 से 0 करेगी और अंदर चली जाएगी प्रिंट आउट लेने, और बाकी जो भी प्रोसेस आएगी 0 पे डाउन करेगी ब्लॉक, 0 पे डाउन ब्लॉक, 0 पे डाउन ब्लॉक। अभी इनके सूडो कोड को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा, अभी तो मैंने कंसेप्ट सिखा रहा हूं बस। और गैल्विन में भी यही बता रखा है, क्या बता रखा है, वेट का जो कोड मैं भी लिखाने वाला हूं कि वेट एस, इसका काम होता है माइनस करना, और माइनस करने के बाद एस का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो नो ऑपरेशन। ये गैल्विन में बता रखा है, समझ रहे हो बात, क्या, माइनस करने के बाद अगर वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, माइनस करने के बाद अगर वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है, देन नो ऑपरेशन, अदरवाइज कंटिन्यू दी ऑपरेशन। क्लियर है बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर है, यस सर, अंडरस्टूड। ये उतार लिया है सभी ने, ये वाला कंसेप्ट, ये वाला भी उतार लीजिए, फिर मैं एक एक को लिखाऊंगा, पहले काउंटिंग सीमाफोर को, फिर बाइनरी सीमाफोर को। बस फर्क इतना सा कि भाई काउंटिंग में काउंटिंग होती है अपने पास, वी हैव n वैल्यूज, बट बाइनरी में वी हैव आइदर 0 और 1, दैट्स ऑल। नोटेड, नोटेड। तो बेटा फर्क बस इसी चीज का है, क्या, परफॉर्मेंस ऑफ डाउन, इसी चीज का फर्क है, क्या, कि बाइनरी और काउंटिंग के लिए वैल्यू अलग अलग हो जाती है। आगे बढ़ूं, देखिए बेटा प्लीज, वेरी गुड, सीखिएगा। पहले मैं आपको काउंटिंग सीमाफोर सिखा रहा हूं, कौन सा, और बच्चों आज क्वेश्चन भी दूंगा, जो भी उसका आंसर सही करेगा ही और शी विल गेट द चॉकलेट ऑफ सिल्क, डेयरी मिल्क सिल्क, ठीक है, सीखिएगा। पहले मैं आपको डाउन का ऑपरेशन सिखा रहा हूं, डाउन, सीमाफोर एस, डाउन, पहले उतारिएगा मत, आप इसको सीखिएगा बेटा, है ना, सीखिएगा। ये क्या करता है, एस की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट करेगा, है ना, और अगर डिक्रीमेंट करने के बाद अगर एस का वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, पुलिस किसको रोकती है, हैव यू लिसन द नेम ऑफ विकास दुबे, कानपुर वाला, स्पीक, यस सर। जानते हो ना, हाँ, अपना कोई संबंध नहीं है भाई, घबराओ मत, और मैं तो वैसे भी राजस्थान से हूँ, यूपी से संबंध भी नहीं है, सीखिएगा। क्या, पुलिस अपराधियों को रोकती, लाइक विकास दुबे कानपुर वाला, है ना, तो इधर भी समझिए, हाँ कानपुर वाला, वेरी गुड सुमित, सुनिएगा, इधर भी कहने का मतलब है अपन को ओनली जब इनको रोकना है वो वाली कंडीशन फोकस करनी पड़ेगी। क्या, मान लीजिए एस का वैल्यू 5 है, 5 से 4 होगा तो अंदर जाने देंगे, 4 से 3 हुआ अंदर जाने दिया, 3 से 2 हुआ अंदर जाने दिया, 2 से 1 हुआ अंदर जाने दिया, 1 से 0 हुआ अंदर जाने दिया, लेकिन 0 पे -1 हुआ तो मैं क्या करूंगा, तब रोकूंगा। समझ गए मेरी बात, अगर डाउन करने के बाद वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी इन द सस्पेंडेड लिस्ट।
समझ में आ गई है मेरी बात बच्चों? समझ में आ गई है? वेरी गुड। क्या अपन इसमें सब केस में जाने देंगे? रोकना कब है? जब -1 करने के बाद वैल्यू <0 आ जाती है तब अपन रोक देंगे। अब देखो अगला, अब सीमाफोर एस, और अब करने के बाद ये क्या करेगा? देखो सिग्नल का काम होता है सिग्नल देना। सिग्नल देने का मतलब है अगर कोई सस्पेंडेड में है तो उसको एक प्रोसेस को बोलना कि जा जी ले तेरी जिंदगी, और अगर नहीं है तो +1 करके बाहर आ जाना। क्लियर है? सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, एंड वेकअप। समझ में आ रही है बात? देखो सीखिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं। ईच एंड एवरी वन लिसन केयरफुली। क्या कह रहा हूं? अगर मान लीजिए मेरी कोई एक भी प्रोसेस ब्लॉक है, इसका मतलब क्या रहा होगा? -1। देखो मैं ये सिखा रहा हूं कि इधर मैं <0 ले रहा हूं और इधर मैं = 0 ले रहा हूं। इसका कंसेप्ट सीखे आप। मान लीजिए एस का वैल्यू 0 था, 0 पे आपने माइनस किया, एस डॉट वैल्यू = एस डॉट वैल्यू -1, है ना? तो -1 आ गया, इसका मतलब आप ब्लॉक कर दोगे, यानी ऑलरेडी -1 है। इसका मतलब वन प्रोसेस इज इन दी सस्पेंडेड लिस्ट, वन प्रोसेस इन दी सस्पेंडेड लिस्ट। नाउ व्हाट हैपन? अगर आप -1 में +1 करोगे तो कितना आएगा? 0। इट मींस एक प्रोसेस ऑलरेडी सस्पेंडेड लिस्ट में है, -1। देखो ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? इसमें = भी 0 लगाया, ये 0 कब होगा? जब ऑलरेडी एक प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है। जब ऑलरेडी एक प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में है तो आपने -1 +1 किया तो 0। तो सेलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट एंड वेकअप, कि जा बेटा जी ले तेरी जिंदगी। और अगर इफ मान लीजिए 4 प्रोसेस सस्पेंडेड लिस्ट में होती, 4 प्रोसेस, -4 का मतलब 4 प्रोसेस इन दी सस्पेंडेड लिस्ट, देन व्हाट विल हैपन? आप +1 करते, अब कितनी रहनी चाहिए? 3। 3 तो एक को निकाल लो, इसलिए <0 है। ये बात समझ में आ गई है? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? यार लिख दो हर बच्चा प्लीज यार। डन? नोटेड ऑल्सो? इसको भी पूरा लिखवाऊंगा अभी, टेंशन मत लेना, इनकी वर्किंग लिखाऊंगा कि आज से आप 2 महीने बाद भी जब जागो जब भी सवेरा, आप 2 महीने बाद भी उठा के देखोगे ना तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। इसको मैं पूरा लिखवाऊंगा, डोंट वरी। कहने का मतलब है डाउन ऑपरेशन, सुनिएगा, डाउन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो भी सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। अनसक्सेसफुल का कंडीशन दिमाग में ध्यान रखें कि जब 0 है तो आपने डाउन किया तो अनसक्सेसफुल, अदरवाइज सक्सेसफुल ही रहेगा 0 से ऊपर पे। क्लियर? अब देखिए प्लीज, मैं आपको लिखा रहा हूं पहले, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अब सुनिएगा बेटा, आफ्टर परफॉर्मिंग डाउन, if the process is not getting blocked, then after performing down, if the process is not getting blocked, then
it is successful down operation, successful down operation, or if it is successful down operation, then that process will continue the execution. अगर वो सक्सेसफुल डाउन है, then that process will continue the execution. But after performing down, if the process is getting blocked, then it is, समझ रहे हो, अगर प्रोसेस मेरी ब्लॉक नहीं होती है then it is successful down. But if the process is blocked after down operation performation, then it is unsuccessful down operation. It is and if it is unsuccessful down operation, then that process will not continue the execution. बच्चों, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया है? प्लीज टेल मी. सभी बच्चे लिख दे चैट बॉक्स में यार. लिटरली बता रहा हूं, बहुत मजेदार चीज सिखा रहा हूं, बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत मजा आएगा आपको इसमें. वेरी गुड सभी बच्चे. अच्छा एक और चीज, वेरी गुड. देखो मैं लिखवाता भी जा रहा हूं आपको ताकि यू डिडंट सफर एनी प्रॉब्लम और यू विल नॉट सफर एनी प्रॉब्लम इन योर फ्यूचर व्हेन एवर यू ओपन दिस नोटबुक, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, ये सक्सेसफुल कब रहेगा बताइए मुझे. इन काउंटिंग सीमाफोर नोट, ये सक्सेसफुल कब रहेगा? जस्ट बताइए कब रहेगा? सीमाफोर की वैल्यू क्या रहेगी? इन काउंटिंग सीमाफोर डाउन ऑपरेशन इज सक्सेसफुल ओनली इफ, कब? यू कैन स्पीक ऑल्सो. अरे बच्चों बताइए ना सक्सेसफुल कब रहेगा. फिर देखो वो गेट के क्वेश्चन मजाक लगेंगे जो भी आप कह रहे थे हमसे नहीं हो पाएंगे. बताइए सक्सेसफुल कब होगा? सुनिए, ओनली इफ सीमाफोर वैल्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं बेटा, 1 आएगा, क्योंकि अगर इक्वल 0 रहा और 0 पे डाउन करोगे तो ब्लॉक हो जाएगा. या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0. बात समझ में आ गई है सब बच्चों को? बात समझ में आ गई है? बेटा ओनली यश ने ही बोला, बाकी सब बच्चे बेटा हैं, ऐसा मत करो, पाप लग सकता है आपको. एंड अगला नोट, ओनली 5 बच्चे क्रिस्टल क्लियर लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात. इन अ काउंटिंग सीमाफोर
down operation is unsuccessful only if सीमाफोर वैल्यू कब होगा बेटा, कब होगा प्लीज बताइए, नॉट ओनली 0 और एनीवन, आप बोल सकते हो एस लेस देन 1, लेस देन 1 या एस इज लेस देन इक्वल टू 0। बेटा उससे डाउन करने से पहले या तो लेस देन 1 हो या लेस, यस प्रियल वेरी गुड बेटा, या लेस देन इक्वल टू 0 हो। क्यों? अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ तो आपने डाउन किया तो ब्लॉक हो जाएगा। देखो या तो इक्वल लगा दो, लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 1। समझ में आ गया बेटा? जीत समझ में आ गया है? सुमित, जीत क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अब सुने, अगर मैं कहता हूं, यहां तक क्लियर है? नोटेड? नोटेड? सर एक जनरल डाउट था सर। पूछो बेटा। सर जैसे आपने बोला कि डाउन ऑपरेशन में हमेशा हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो लेट सपोज अगर 0 पे आगे हम डाउन किए ही नहीं, तो सर फिर वो कंडीशन में? तो 0 पे आ गया और आप डाउन किए नहीं तो आप एग्जीक्यूट होने जा रहे नहीं हो। अरे आप एग्जीक्यूट होने जाओगे तो डाउन करोगे ना। आप डाउन नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर एग्जीक्यूशन। अब नहीं जा रहे तो ब्लॉक या अनब्लॉक क्या मैटर करता है? आप क्लास में आए नहीं, क्लास ज्वाइन ही नहीं किया, तो क्लास ज्वाइन करते तो टॉपिक की बात करते। अब आए नहीं है कोई बंदा तो क्या टॉपिक की बात करे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस। समझे? यानी आप कह रहे हो कि सर 0 है इसका वैल्यू और डाउन कर ही नहीं रहा, तो बेटा डाउन नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। तो डाउन करके ही तो अंदर जा रहे हो आप सूडो कोड में। यहां तक क्लियर है? अगला देखे, देखो अब समझ के आंसर देना। अगर मैं बोलता हूं क्या, इफ काउंटिंग सीमाफोर काउंटिंग सीमाफोर एस इक्वल टू +4, कितना? +4। इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ यार, आप जल्दी बताओ प्लीज। और जो लिखने में बोल भी सकते हैं। आई एम वॉचिंग योर चैट बॉक्स। +4 से -4 तक चलेगा। देन यूं नहीं बोलेंगे, तरीके से बोलेंगे क्या, वी कैन परफॉर्म, क्या बेटा? वेरी गुड, 4 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। प्रियल नंबर भी लिख देते तो मजा आ जाता जीवन में। क्या? 4 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। मेरी ये बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? अगर +4 है तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, ये 4 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है सबको? अरे यार बोलते भी नहीं है तुम लोग। और इफ काउंटिंग सीमाफोर s इक्वल टू -4, क्या? s इक्वल टू -4, इसका मतलब क्या है बेटा? प्लीज टेल मी क्या है? There are already 4 processes in the suspended list. मेरी बात समझ में आ गई है क्या? अगर s का वैल्यू -4 है, इसका मतलब है ऑलरेडी 4 प्रोसेस सस्पेंडेड में है। कैसे? देखिएगा बच्चों, 0 से -1 एक ब्लॉक,
-1 से -2 2 ब्लॉक, -2 से, समझ गए बात, -2 से -3 सस्पेंड, 1 2 3, -3 से -4 एक और सस्पेंड। सर s is equal to -4 means we can perform 4 successful signal operation। यस, आप ये तो कह ही सकते हो। और सिग्नल बेटा ये इसलिए नहीं बोल सकता यस क्योंकि सिग्नल हमेशा सक्सेसफुल होता है, जो मैं भी थोड़ी देर बाद सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपने जो पकड़ा वो सही पकड़ा है कि आप आपके पास 4 चाल है, 4 प्रोसेस अभी सस्पेंडेड लिस्ट में है। मैं इसको अदरवाइज अदर मैनर में क्या बोल सकता हूँ कि अगर s का वैल्यू -4 है, इट मीन्स राइट नाउ 4 प्रोसेस इन दी सस्पेंडेड लिस्ट, 4 प्रोसेस इन दी सस्पेंडेड लिस्ट। सब बच्चों को ये बात समझ में आई है क्या? बेटा ये प्लीज दोनों चीजें समझ में आई हो तो लिख दीजिए हर बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 ही बच्चों को आई, 8। सोलह को ही आई, बाकी डन। अब सुने, सीखिएगा और सब अनम्यूट कर सकते हो, सब अनम्यूट कर सकते हो। अब मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए s का वैल्यू क्या, s का वैल्यू +7 है, इसका मतलब क्या होगा? 7 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। आपने 15 डाउन कर दिए, कितने डाउन कर दिए बेटा? 15। अब क्या होगा? 15 सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशंस। अरे ना ना, दोबारा सुन, दोबारा सुनना बच्चा, जो भी बच्चा है, एस का वैल्यू +7 था, कितना था? 7। +7। तो आप 7 सक्सेसफुल डाउन कर सकते हो, 7 कर सकते। आपने कर कितने दे दिए? 15 कर दिए, 15। समझ रहे हो? तो 8 एस सस्पेंडेड लिस्ट। एस का वैल्यू +7 था, बट आपने 15 डाउन कर दिए, कितने कर दिए? 15। तो क्या होगा? 8 सस्पेंडेड लिस्ट। 8 सस्पेंडेड लिस्ट में चली जाएगी। अब मैंने 11 सिग्नल दे दिए, कितने सिग्नल दे दिए? 11। तो क्या रहेगा आंसर? 11 सिग्नल प्लस क्या? वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बोलो बोलो बोलो, बोलो। वेरी गुड। क्या सुनिएगा, एस का वैल्यू, यस, एस का वैल्यू +7 था, यानी आप 7 डाउन कर सकते थे, आपने कर डाले 15, तो 8 सस्पेंड में आ गई, हाँ या ना? अब आप 11 सिग्नल दे रहे हो, 11 सिग्नल दे रहे हो तो 8 तो इसको निकालेंगे और +3 करके छोड़ जाएंगे लास्ट में आंसर में। मेरी बात समझ में आ गई है सबको? यस या नो? यस। तो सुने, इन काउंटिंग सीमाफोर रिजल्टिंग सीमाफोर क्या होगा, सीखिएगा। क्या करंट सीमाफोर वैल्यू कितनी थी माइनस नंबर ऑफ डाउन ऑपरेशन, डाउन या वेट ऑपरेशन, बात समझ में आ रही है, प्लस नंबर ऑफ सिग्नल या अप ऑपरेशन। इसमें गेट में 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए, आपको इतने फर्जी लगेंगे जो मैंने भी आते ही आपको दिखाए थे। क्या रिजल्टिंग सीमाफोर क्या होगा? S माइनस पी प्लस बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, S इज द, तो क्या S तो करंट सीमाफोर वैल्यू, माइनस P का मतलब है नंबर ऑफ वेट ऑपरेशन और V का मतलब है नंबर ऑफ सिग्नल। जैसे आप इधर देखो, 7 थे, आपने 15 डाउन कर दिए, कितने रह गए? 8 सस्पेंड में रह गए, फिर आपने 11 सिग्नल दे दिए, कितना आंसर आया? 3। मेरी बात समझ में आई? ईच एंड एवरी वन, सभी के कमेंट आने चाहिए, और जिसको डाउट है वो स्पीक प्लीज, ईच एंड एवरी वन। भाई 15 जनों को ही आइए, बाकी जल्दी से बचे हुए जो 10 9 10 बच्चे हैं, 10 11 बच्चे, वो बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया है।
सुनिएगा, उनके लिए मैं दोबारा से बिना बोले स्टार्ट हो जाता हूं। अगर एस का वैल्यू +5 है, मान लीजिए +5 है, कितना है +5, इसका मतलब आप 5 सक्सेसफुल डाउन कर सकते हो। कितना? 5 सक्सेसफुल डाउन कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने 18 कर दिए, कितने कर दिए 18, तो 5 तो सक्सेसफुल डाउन हो जाएंगे और बाकी 13 प्रोसेस सस्पेंड में चली जाएगी। अब आपने 16 या 17 सिग्नल दे दिए, तो कितना हो जाएगा, 13 डाउन में गई है, तो आप 17 सिग्नल दोगे, तो आउट ऑफ दी 17, 13 तो जो ब्लॉक हो रखी है सस्पेंडेड लिस्ट में से, उनको अनब्लॉक करेगी और बाकी 4 करके छोड़ी आएगी एस का वैल्यू। क्लियर है? अरे हाँ या ना? वेरी गुड, इसको उतार लिया है। नोटेड? यस सर। आगे बढ़ू? देखिए बच्चों, जो चीज अभी आपने हाथ खड़े कर दिए थे, वो आपको इतनी फर्जी लगेगी ना? बोले सर ये भी कोई क्वेश्चन होते हैं? और अब भी मैंने पता आते इसलिए दिए थे ताकि जब आप इस क्वेश्चन को करो ना तो आप एटीट्यूड में ना रहो। समझ रहे हो कि इतने फर्जी आते हैं सर? मैं भाई पहले कर लो ऐसे वाले। जब मैंने दिए थे, जब किसी ने भी आंसर नहीं दिया था और आपने बोला था कि सर वी डोंट नो, वी डिडंट रीड दिस, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ ओएस। कर पा रहे हो? देख रहे हो 2 मार्क्स का आया था ये, और ये गेट में नहीं आते, पीएसयू यूएसयू में भी खूब आए हुए हैं। गेट वाला आपसे आंसर नहीं चाहता है, गेट वाला आपके मजे ले रहा है और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। आप गलती करोगे, मान लीजिए आप ओएस पढ़ के गए, रटा पास हो गया, या जैसे भी 10th वाले प्रमोट हो रहे थे, आप भी लॉकडाउन के कारण, कोविड के कारण प्रमोट हो गए, बट आप गेट का पेपर देने पहुंचे, आपको ये क्वेश्चन मिला, है ना? आप क्या करोगे? तुक्के मारोगे भैया। अब देखो उसने तुक्के मारने की पूरी पॉसिबिलिटी इसमें दे रखी है। कैसे? देखो बच्चों, मान लीजिए 4 जने थे, रमेश, महेश, सुरेश और मुकेश, मान लीजिए कोई भी 4 कैंडिडेट, है ना? चारों अलग अलग रूम में बैठे हैं। ये उनको डेटा दिखा, एक 7, एक 20, एक 15। तो देखो उसने क्या किया, 7 + 20 + 15 कितना आ रहा है? 42। कितना आ रहा है? 42। वो भी उसको ऑप्शन में मिला। एक ने क्या किया, 7 + 20 ऐड कर दिया, -15 कर दिया, उसको कितना मिला? 12। वो भी उसको ऑप्शन में आ रहा है। एक ने क्या किया, 7 - 20 + 15 कर दिया, उसको 2 मिला, वो भी ऑप्शन में आ रहा है। और एक जो सबसे ज्यादा स्टार्ट कह सकते हैं, ज्यादा चतुर था, क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि तुक्का ही मारना है कि दिस इज ए लॉजिकल क्वेश्चन, सीमाफोर वैल्यू रिमेन अनचेंज, सीमाफोर वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो बेटा आपको वो भी तैयार है। यानी गेट वाले ने उन चारों, रमेश, महेश, सुरेश, मुकेश, चारों को निराश करके नहीं भेजा है। ऑल दी 4 कैंडिडेट आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट आंसर। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है और तुक्के ही मारने, तो तुक्का होता है बेटा। आपने क्या किया, इन सबको जोड़ा कि यार इनको जोड़ते होंगे, ऐसा ही करते होंगे, जोड़ दिया 42 आ गया। या आपने देखा कि 7 और 20 को तो जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, 12 आ गया। या 7 और 15 को जोड़ दिया, 20 को घटा दिया। या कोई और चतुर कि यार गेट का क्वेश्चन है, कुछ तो बात है, 2 नंबर का है, ट्रिकी होगा, सीमाफोर की वैल्यू चेंज ही नहीं करता होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्योंकि जब 4 स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बिना पढ़े जाएंगे तो यही एजम्पशन करते हैं बेटा। आप जाते तो आप भी यही करते हैं। या अभी मैंने आते आपको 5 बजे क्वेश्चन दिया था, है ना, 5:15 बजे, तो आप भी अगर मैं बोलता कोई आंसर दो, तो आप में से कोई, ये रमेश होता, ये मुकेश, सुरेश और एक महेश होता। समझ में आ गई बात? ईच एंड एवरीवन क्लियर है?
अरे बताइए बेटा, आ रहा है मजा? बट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर सर, वो तो बता दो। तो देखो, मैंने आपको बता रखा था क्या, रिजल्टिंग सीमाफोर एस माइनस पी प्लस बी, 7 - 20 + 15 दैट इज 2। देखो कैसे, सीखिएगा बेटा प्लीज। 7 था, आपने कितने डाउन कर दिए, 20, तो 13 सस्पेंड में हो जाएगी। अब 13 सिग्नल तो चाहिए उनको बाहर आने के लिए, और 15 दे रहे हो तो +2 करके छोड़ी आएगा। क्लियर है? सो बी इज द राइट आंसर, 2। अगला वाला कीजिए प्लीज। सुचिता, बेटा कैसे गलतियां कर रहे हो आदित्य, सुचिता, पूज्य लक्ष्मी, या कीबोर्ड का बटन गलत दबा रहे हो या गलती ही कर रहे हो? आदित्य, सुचिता, पूज्य लक्ष्मी, बताइए बेटा क्या आंसर। सर माइक ऑफ है। सुनिएगा, अगर आपने सबको जोड़ दिया 10 -6 -4 करोगे, 0 मिल जाएगा। 16 -4 करोगे, 12 मिल जाएगा। ठीक है, और आप एग्जैक्ट आंसर दोगे वो मिल जाएगा, और रिमेन अनचेंज, तो 10 भी आपके पास आंसर में है। आदित्य, संजय, पूज्य लक्ष्मी, तो देखो आपको पता है, और आपको कंसेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्या, कितना वैल्यू, 10, आपने कितने डाउन किए, 6, तो कितना बचा, 4। उसके बाद सिग्नल कितने दे रहे हो, 4, तो 4 + 4 8। आ गई बात समझ में? आ गई ये बात समझ में? क्रिस्टल क्लियर है? मजा आ रहा है? और बेटा ये कोई 90s के क्वेश्चन नहीं है कि 90s में आते थे सर, अब तो क्या आएंगे। देखिए बेटा, ये लीजिए, कीजिए, प्लीज डू इट फास्ट। रॉन्ग सारांश,
रॉन्ग, पराग, यश रॉन्ग, बताइए क्या आंसर आएगा जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था, सीखिएगा। क्या कह रहे हैं, काउंटिंग सीमाफोर इन नॉन नेगेटिव, काउंटिंग सीमाफोर वैल्यू एस है, पीएस डिक्रीमेंट एस, अपन को पता है, वीएस इंक्रीमेंट एस। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन 20 पीएस ऑपरेशन एंड 12 वीएस ऑपरेशन आर एग्जीक्यूट। तो 20 डाउन कर दिए और 12 सिग्नल दे दिए, तो कितनी प्रोसेस सस्पेंड में, 8। तो कह रहा है कि एस का वैल्यू क्या लूं कि एक प्रोसेस सस्पेंड में रहे, तो आप मैक्सिमम कितना लोगे, 7। खत्म कहानी। समझ में आई बात, ईच एंड एवरी वन, बात समझ में आ गई है सभी को। क्लियर है। अब एक पॉइंट और रह गया था, जल्दी से उतारिए। वेकअप अप ऑपरेशन, कौन सा, अप ऑपरेशन। अप ऑपरेशन का मतलब जल्दी से उतार लीजिए। वेकअप का मतलब क्या होता है, वेकअप मीन्स allowing the process to perform down operation again। समझ रहे हो बात, वेकअप का मतलब होता है कि प्रोसेस को डाउन ऑपरेशन, कोई भी अगर प्रोसेस है तो उसको डाउन ऑपरेशन अलाउ करा जाए। एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो अनसक्सेसफुल अप ऑपरेशन, मीन्स अप ऑपरेशन आर ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या बेटा, अप ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुली होता है, चाहे वो इफ कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे। द इफ कंडीशन of up operation satisfied or not, it will always execute it will always execute the operation। आपने देखा होगा कोड, वो या तो क्या करेगा, +1 कर देगा, और अगर कोई ब्लॉक है तो निकाल देगा। मींस इट विल नॉट सस्पेंड एनी प्रोसेस। इट विल नॉट सस्पेंड दी ऑपरेशन। क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को क्लियर है। ईच एंड एवरी वन प्लीज टेल मी फास्ट। तो बच्चों नोटेड, देखो इसको कोड को भी समझा सकता हूं मैं। क्या था कोड, आप इधर देख सकते हो। कोड क्या था अप वाला, कि अगर कुछ भी नहीं है तो +1 करके आ जाएगा, और +1 करने के बाद भी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 आती है तो यानी सिग्नल दे देगा कोई भी प्रोसेस जो भी सस्पेंडेड लिस्ट में है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नोटेड, this is all about the counting semaphore. In the next class we'll discuss the binary semaphore,
प्लीज सभी बच्चों को बोल दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे में संख्या में आए। सारांश, एग्जाम है 22 अप्रैल, बहुत दूर है अभी तो। मैं तो 2 दिन वीक में आता हूँ, वो भी 2-2 घंटे। कौन सी ज्यादा क्लास हो रखी है? तो प्लीज आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट। नो सर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क। क्लियर है? अदरवाइज लिख दीजिए क्रिस्टल क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।